नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम शिव महापुराण के 6ठे अध्याय की कथा सुनेंगे। इस कथा में हम सोमवार व्रत का विधान जानेंगे। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया। अब आप मुझे श्रावण मास के सोमवार का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या कहना। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है, मैं उसे आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर सुनिए, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। अंत इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त राज्य तथा प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे प्रिय, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इस अवश्य करना चाहिए। इस माह में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में शिवजी की पूजा करें और एकाचित्र होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे संत कुमार, इस सोमवार की कहे जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि पुष्पों को ले आए। इनकी अतिरिक्त अन्य विधिवत पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं सौ भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवता शिव की पूजन विधि करें। इस व्रत को करते उसके मनुष्य को फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनर्वृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस माह में नतवत हो जो पुण्य प्राप्त होता है, मैं उसे संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों में अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नत भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अयुतमत व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन को चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिसकी अभिष्ट की कामना करता है वह उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का अध्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपा नता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्र के युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों का बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संविधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, विरहित, तिल आदि से आहुति इस मंत्र से दें, ओम नमः शिवाय, और बेलपत्रों की आहुति त्रयंबकः अथवा ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश प्रात सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित
देवता को तथा देवी को अर्पित सामग्री आचार्य को दे दे और तत्पश्चात प्रार्थना करें मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझसे प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। इसी तरह से शिव महापुराण की 6ठे अध्याय समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम शिव महापुराण की 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इसमें हम मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं और अयुक्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा। इससे अनुष्ठान करने मात्र से वैधव नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल के पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनानी चाहिए और उनके अनेक प्रकार के फूलों के तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सूर्यमयी अथवा अन्य धातु से बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाना चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन माता को वायन प्रदान करनी चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्णा की अथवा उसके आधे प्रणाम की अथवा उसके भी आधे प्रणाम की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के से बने पात्र व वस्त्र तथा रणनीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुसैनियों की प्रतिपूर्वक भोजन करानी चाहिए। हे प्रिय, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक का सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको क्या फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसकी प्रतिनिष्ठा हो जाए कृपा करके वह बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कृति नामक एक विद्वान कृतिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी चीजें उस राजा के पास थी। अंत वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे यह वचन बोली, हे राजा, तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सुकृति बोला, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश में मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसके गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांग लिया। तब देवी की भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे राजा, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल ले जाकर अपनी भार्या को खिला देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ दान करेगी, इसमें संदेह नहीं। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और अपनी पत्नी का गर्भ धारण कराया। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात क्रम आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंतित में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देखूं। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि काल
काकटिक व वेश धारण कर आप मेरे पुत्र को काशी ले जाए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पुत्र के लिए प्रार्थना की और कहा है कि हे विवेश, आप जगतपति पिता की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अंत आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधान पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वो चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा रहते थे। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न मनोहर तथा रूप वाली मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों के तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि से प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ उस नगर के ऊपर में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वह दोनों वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखकर लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु होने वाला होगा तो भी चिरंजीव हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्या अपने घर चली गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। सुकेतु नामक राजा के पुत्र के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा तथा सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर लाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप अपने बालक को हमें दे दीजिए, जिससे सारा हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने ऊपर में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपति आदि होकर जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोग वश राजकुमारी जागी। उसने वह महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। जिस तरह यह चिरकाल तथा जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जा गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वो अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ उसने प्रसन्न मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तंबाकू खाकर उसने पुनः वह सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है! उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हर कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहे चिरायु का मामा आकर बोला। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे सुबह, तुम यह क्या बोल रहे हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में मैं 9 रत्न से बानी अंगूठी दी थी, उसकी अंगूठी में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि मुझसे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उस पाप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया था उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चित ही मेरा पति होगा। इस प्रकार का वचन सुनकर सभी ठीक ठीक कहने लगे, किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी सुकेतु और उसके पति होने के निषिद्ध कर दिया और वह वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप के कुरूप होने के कारण
लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा कर चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे भीतर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि यह मेरे पति आ गए। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्काने वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य सभी वस्तुएं भी सामग्रियां देकर विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को लेकर सेना के साथ अपने घर नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारंभ अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महत्तम तथा कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताए। हे संत कुमार, मैंने आपसे मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई श्रावण मास में इसे करता है अथवा जो इसे कहता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनाकर महान आनंद प्राप्त किया। इसी तरह से 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।